हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, उस धार्मिक आंदोलन के फलस्वरूप जो दूसरा धर्म था वो बौद्ध धर्म था। हमने इससे पहले जैन धर्म के बारे में बात की। जैन धर्म की शिक्षाएं, सिद्धांत, महावीर स्वामी का जीवन परिचय और 24 तीर्थंकर और उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत थे, जो शिक्षाएं थी, उस पर हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत क्या थे, इनके संस्थापक कौन थे, किस प्रकार बौद्ध धर्म भारत में स्थापित हुआ और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भारत और भारत के बाहर में किया गया। राजकीय संरक्षण मिलने के उपरांत ये दोनों धर्म भारत में फैले और कालांतर में हम आगे चलकर देखते हैं कि इन धर्मों में कुछ कमियां या खामियां हमें दिखाई देती है और फिर पुनः वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होता है, उसका पुनः उदय होता है, वैदिक धर्म की कमियां दूर होती है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा जो धर्म स्थापित किया गया है उसको भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के नाम से उस धर्म को जाना जाता है। हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन परिचय की। गौतम बुद्ध का जो जन्म था, उनका जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम जो था वो महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही जो इनकी माता थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो बचपन में लालन पोषण है वो इनकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति द्वारा उनका लालन पोषण बचपन में किया गया। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह जो था वो यशोधरा नामक एक राजकुमारी के साथ में इनका विवाह संपन्न होता है और 28 वर्ष की उम्र में इनके जो पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध द्वारा जो सत्य की खोज प्राप्त करने के लिए या वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गृह त्याग किया गया, अर्थात घर छोड़ दिया गया था। इस घटना को जो बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध, याद रहे, गौतम बुद्ध ने जब सत्य को प्राप्त करने के लिए या सत्य को जानने के लिए जब गृह त्याग किया तो ये घटना बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ये इस प्रकार की टिप्पणी पूर्वक या छोटे जो प्रश्न हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जिनका उत्तर आपको देना होता है। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को बिहार राज्य के जो उरुवेला जो नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने जो पहला अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। गुजरात प्रांत में जो सारनाथ है वहाँ पर ये 483 ईस्वी ये इनके द्वारा ये उपदेश दिया गया। गौतम बुद्ध का जो निर्वाण है या उनको जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी जो मृत्यु होती है वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनका जो देहांत है वो कुशीनगर में हुआ। इस प्रकार गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, उनका जन्म, उनका विवाह, उनको पुत्र की प्राप्ति, उनके द्वारा गृह त्याग की घटना और उनके द्वारा वास्तविक ज्ञान और अंत में जो उनका निर्वाण, उनको किस प्रकार हुआ। तो गौतम बुद्ध का ये जो जीवन पर हमने बात की, ये उनकी जीवनी थी और उनके द्वारा जो शिक्षाएं, जो सिद्धांत, जिनका प्रचार हम आगे चलकर देखते हैं कि बौद्ध संघ में जो उनका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को मिला, तो इस धर्म ने भारत में ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी अपना वर्चस्व या अपना प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं 4 आर्य सत्यों की। गौतम बुद्ध ने माना है कि पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन मनुष्य का दुख से भरा हुआ है और दुख क्यों होता है, दुख के पीछे क्या कारण है, उन कारणों पर प्रकाश डाला है। तो गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है
और क्षणिक सुखों को प्राप्त करना या उनसे क्षणिक सुखों से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो उसको गौतम बुद्ध ने अदूरदर्शिता बतलाया है। दूसरा, महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार जो दुख का मूल कारण है, जो मुख्य कारण है व्यक्ति के दुखी होने का, वो तृष्णा माना है। तृष्णा अर्थात इच्छा, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और जो व्यक्ति के इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय रखती है उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो ही वास्तविक रूप में तृष्णा कहलाती है। और तृष्णा का जो कारण है, उसका इच्छाओं का जो मूल कारण है वो अज्ञानता है। गौतम बुद्ध ने बताया है कि अज्ञान होने के फलस्वरूप मनुष्य कुछ प्राप्त करने की लालसा में अपना जीवन निकाल देता है और वो पूरे जीवन, संपूर्ण जीवन भर दुख ही दुख में वो भटकता रहता है। ऐसा गौतम बुद्ध की मान्यता है। महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने का कारण या दुख किस प्रकार दूर हो, इसलिए उन्होंने कारण पर विशेष ध्यान दिया है। अतः तृष्णा पर या इच्छा पर विजय प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा जो मूल उपाय है वो ये है कि इच्छाओं को त्यागना ही उन दुखों से व्यक्ति निवृत्त हो सकता है। इच्छाओं को त्याग कर ही व्यक्ति उन दुखों से अपना छुटकारा पा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से जो मुक्त होने के लिए या कष्टों से या तकलीफों से जो दुख प्राप्त होते हैं उनको दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पर चलकर व्यक्ति इन दुखों को दूर कर सकता है। तो वो अष्टांगिक मार्ग क्या है, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सत्य और असत्य, सच क्या है और झूठ क्या है, इसको पहचानने की जो शक्ति व्यक्ति में होती है उसको सम्यक दृष्टि कहा गया है। दूसरा है सम्यक संकल्प, दृढ़ इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प, अर्थात इच्छा शक्ति को व्यक्ति मजबूत करे और हिंसा रहित यानी किसी को भी तकलीफ या कष्ट उसके द्वारा नहीं दिया जाए, उसका संकल्प अगर व्यक्ति करता है तो वो सम्यक संकल्प के रूप में जो अष्टांगिक मार्ग का दूसरा सिद्धांत है, इस प्रकार हमें ये देखने को मिलता है। तीसरा है सम्यक वाणी, हमेशा सत्य का प्रयोग, सत्य बोले और मृदु या मीठी वाणी हमेशा व्यक्ति को बोलनी चाहिए। इस प्रकार का सिद्धांत बौद्ध धर्म में दिया गया है। चौथा जो है वो है सम्यक कर्म, अर्थात सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा इत्यादि जैसे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर जीवन को जीना। पांचवा जो है वो है सम्यक आजीवन, जीवन यापन का जो तरीका है वो तरीका सदाचार पूर्ण एवं उचित होना चाहिए, ये इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अंतिम लास्ट जो है सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न, व्यक्ति के द्वारा हमेशा सार्थक और विवेकपूर्ण अपने बुद्धि की कसौटी पर किसी भी कर्म को परख कर रख कर और फिर आगे उसको कर्म करना चाहिए। यानी कर्म करते वक्त व्यक्ति को ये ध्यान होना चाहिए कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका जो फल प्राप्त होगा उससे क्या दुख क्या सुख मुझे भोगने पड़ेंगे, ये चीजें व्यक्ति के दिमाग में विवेकपूर्ण तरीके से उसको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सम्यक स्मृति, जिसमें अपने जो व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है उन कर्मों के प्रति व्यक्ति विवेकपूर्ण ढंग से उस कर्म को देखे कि इसका परिणाम क्या होगा। अंतिम जो है वो है सम्यक समाधि, अर्थात अष्टांगिक मार्ग का ये जो अंतिम सिद्धांत है सम्यक समाधि, इसमें चित्त की एकाग्रता पर गौतम बुद्ध द्वारा बल दिया गया है। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो अनुयायी इन अष्टांगिक मार्गों का पालन कर और जीवन में जो दुख है, तकलीफें हैं, उनसे वो निराकरण ले सकते हैं या उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म में जो ये अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, इस अष्टांगिक मार्ग की अपनी महत्ता है और इन सिद्धांतों को भारत के जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे या जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उन्होंने इन सिद्धांतों को मानकर जीवन को जिया। बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है जो हमें मिलते हैं, वो ग्रंथ हमें मिलते हैं, उनका आरंभिक जो रूप था वो पाली भाषा में ये
बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख जो सिद्धांत है या एक जो प्रमुख ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में इस अंगुत्तर निकाय में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में, प्राचीन भारत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पूर्व भारत में 16 महाजनपद स्थापित थे। बौद्ध धर्म ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इनके अंदर त्रिपिटक नामक जो ग्रंथ है इनका भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिपिटक में जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले विनय पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत इसमें संघ के जो संबंध में जो नियम है, दैनिक आचार विचार के नियम है, इन नियमों का इसके अंदर वर्णन किया गया है। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उस पर पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुक्त पिटक। सुक्त पिटक में गौतम बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए, जो शिक्षाएं दी गई, जो सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए, उन सिद्धांतों का संग्रह भी हमें सुक्त पिटक में देखने को मिलता है। और जो अंतिम जो पिटक है वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का जो स्वरूप है वो प्रश्नोत्तर क्रम में है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। इस प्रकार ये 3 जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म ग्रंथ में सर्व प्रमुख है और इन्हीं में एक तरह से बौद्ध धर्म का जो सार है, जो सिद्धांत है, वो इन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध द्वारा जो स्थापित जो धर्म था, उस धर्म में को समय समय पर राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित जो बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म का अनुयायी बनना और अपने संपूर्ण राज्य की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितने भी साधन थे, उन साधनों को अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति, अर्थात बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, सिद्धांत क्या थी, उन सिद्धांतों को, उन शिक्षाओं को लेकर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो भारत में और भारत के बाहर भी इस धर्म के प्रचार प्रसार को करने में लग गए। और यही परिणाम रहा कि राजकीय संरक्षण मिलने के कारण ही बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी या भारत की सीमाओं के बाहर भी विदेशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर हम बात करेंगे। जैसे गृह त्याग की घटना, उनके द्वारा जब गृह त्याग किया गया तो ये घटना भी बौद्ध ग्रंथों में एक विशेष घटना मानी जाती है। उनके ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना थी उसको भी बौद्ध ग्रंथों में प्रमुखता दी गई है। और उनके प्रथम उपदेश देने की जो घटना थी वो भी महत्वपूर्ण घटना थी, उसको भी बौद्ध ग्रंथों में एक प्रमुख घटना मानकर उस घटना के प्रति अनुयायियों का सम्मान प्रदर्शित किया गया है। जो उनका देहांत हुआ 80 वर्ष की उम्र में, उस घटना को भी बौद्ध ग्रंथों में एक प्रमुखता दी गई है। तो सारांश है, जैसे गृह त्याग की जो घटना थी उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया, ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना थी उस घटना को संभूति कहा गया, प्रथम उपदेश देने की जो घटना थी उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब उनकी अंतिम 80 वर्ष की उम्र में जब उनकी मृत्यु होती है, निर्वाण प्राप्त होता है, तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, जो सिद्धांत स्थापित किए, उन सिद्धांतों का आधार कर्म था। अर्थात गौतम बुद्ध ने कर्म को प्रमुखता देते हुए बौद्ध धर्म के नियम बनाए, शिक्षाएं बनाई, सिद्धांत बनाई। और उनका मानना था कि किया हुआ कर्म का जो व्यक्ति को परिणाम है वो भुगतना पड़ता है। ईश्वर के संबंध में उन्होंने ना तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है और न ही उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। ध्यान रखिए, जैन धर्म जहाँ ईश्वर की मान्यता या ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वहीं बौद्ध धर्म में ईश्वर के प्रति ना तो उसको स्वीकार किया गया है और ना उसके अस्तित्व के प्रति मतलब उसको नकारा गया है। यानी मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा इस धर्म के स्थापना में या इसके सिद्धांतों में या इसकी शिक्षाओं में को स्थापित करने में लगाया गया है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि निर्वाण प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हर व्यक्ति चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है।
याद रहे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अभ्युदय भारत में वैदिक धर्म के विरोध या वैदिक धर्म में जो जटिलताएं थी, कर्मकांड थे, पशु बलियां थी, समाज तक हर वर्ग, समाज के हर वर्ग तक वो धर्म नहीं पहुंच पा रहा था, उसका लाभ नहीं लिया जा रहा था। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भारत में उदय होता है। महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा वेदों की प्रमाणिकता में भी विश्वास नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को नकार दिया गया है। जहां वैदिक धर्म के अनुयायियों ने माना है कि वैदिक या वेदों की स्थापना ईश्वर ने की है, वहीं बौद्ध धर्म ने भी वेदों को की स्थापना के पीछे ईश्वर के योगदान को उन्होंने नकारा है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध समाज में जो ऊंच नीच था, जो भेदभाव था, इस भेदभाव के वो कट्टर विरोधी थे और उन्होंने समाज के सभी वर्गों का हित चाहने के लिए ही गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना करवाई गई। गौतम बुद्ध द्वारा जो ये बौद्ध धर्म स्थापित हुआ, तो इस बौद्ध धर्म की 4 महत्वपूर्ण संगीतियां अर्थात बौद्ध संगीतियां भारत में समय समय पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा या उनको मानने वाले जो अनुयायी थे उनके द्वारा इन संगीतियों का आयोजन किया गया। और ये संगीतियां भारत में कब हुई उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा जो राजगृह बिहार में है, इस स्थान पर 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इसके जो शासक थे, उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे, जो हर्यक वंश से संबंध रखते थे। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई वो 100 वर्ष के उपरांत 383 ईसा पूर्व में वैशाली के चुल्लबग्ग में इस संगीति का आयोजन किया गया। और इस संगीति के जो उस समय शासक थे वो कालाशोक थे, जो शिशुनाग वंश से संबंध रखते थे। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो साबक मीर थे। तीसरी जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई 250 ईसा पूर्व में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी वहां पर ही आयोजित हो गई। और इस समय मौर्य जो वंश का जो शासक थे अशोक, उस समय यह समिति का आयोजन किया गया। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो मौगलीपुत्र तिस्य थे। चौथी जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई वो 78 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडलवन बिहार के अंदर इस संगीति का आयोजन किया गया। और कनिष्क इस समय जो कुषाण वंश के शासक थे, इस समय कनिष्क के द्वारा कुंडलवन में इस संगीति का आयोजन किया गया। और इस संगीति के अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। इस प्रकार 4 बौद्ध संगीतियां भारत में आयोजित की गई। और इन संगीतियों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, प्रचार इत्यादि पर चर्चा की गई, दार्शनिक चिंतन किया गया। और इस धर्म को किस प्रकार इसमें से दार्शनिकता के सिद्धांत निकाले जाए और ये धर्म किस प्रकार आगे फैले, इस पर चर्चा की गई थी। इस प्रकार जो बौद्ध धर्म है वो कालांतर में हमें प्रचार प्रसारित होता दिखाई देता है। और कालांतर में इस धर्म में 2 प्रकार के संप्रदाय, हीनयान और महायान, इस वर्गों में ये धर्म विभाजित हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनकी जीवनी के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, और किस प्रकार ये बौद्ध धर्म भारत में फैला, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।